मूल प्रश्न जीव सत्ता के सूक्ष्मीकरण का है। सूक्ष्म व्यापक होता है, बहुमुखी भी। एक ही समय में कई जगह काम कर सकता है, कई उत्तरदायित्व एक साथ ओढ़ सकता है, जबकि स्थूल के लिए एक स्थान, एक सीमा के बंधन है। स्थूल शरीरधारी अपने भाग दौड़ के क्षेत्र में ही काम करेगा, साथ ही भाषा ज्ञान के अनुरूप विचारों का आदान प्रदान कर सकेगा, किंतु सूक्ष्म में प्रवेश करने पर भाषा संबंधी झंझट दूर हो जाते हैं। विचारों का आदान प्रदान चल पड़ता है। विचार सीधे मस्तिष्क या अंतराल तक पहुंचाए जा सकते हैं। उनके लिए भाषा माध्यम आवश्यक नहीं। व्यापकता की दृष्टि से यह एक बहुत बड़ी सुविधा है। यातायात की व्यवस्था भी स्थूल शरीरधारी को चाहिए। पैरों के सहारे तो यह 1 घंटे में प्रायः 3 मील ही चल पाता है। वाहन जिस गति का होगा उसकी दौड़ भी उतनी ही रह जाएगी। एक व्यक्ति की एक जीभ होती है, उसका उच्चारण उसी से होगा, किंतु सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों पर इस प्रकार का बंधन नहीं है। उनकी देखने की, सुनने की, बोलने की सामर्थ्य स्थूल शरीर की तुलना में अनेक गुनी हो जाती है। एक शरीर के समय अनुसार अनेक शरीर में भी प्रतिभाषित हो सकता है। रास के समय श्री कृष्ण के अनेक शरीर गोपियों का अपने साथ सहनृत्य करते दिखते थे। कंस वध के समय तथा सिया स्वयंवर के समय उपस्थित समुदाय को राम और कृष्ण की विभिन्न प्रकार की आकृतियां दृष्टिगोचर हुई थीं। विराट रूप के दर्शन में भगवान ने अर्जुन को, यशोदा को जो दर्शन कराया था, वह उनके सूक्ष्म एवं कारण शरीर का ही आभास था। अलंकार काव्य के रूप में उसकी व्याख्या की जाती है, सो भी किसी सीमा तक ठीक ही है। यह स्थिति शरीर त्यागते ही हर किसी को उपलब्ध हो जाए, यह संभव नहीं। भूत प्रेत चले तो सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, पर वे बहुत ही अनगढ़ स्थिति में रहते हैं। मात्र संबंधित लोगों को ही अपनी आवश्यकताएं बताने भर के कुछ दृश्य कठिनाई से दिखा सकते हैं। पितर स्तर की आत्माएं उनसे कहीं अधिक सक्षम होती हैं। उनका विवेक एवं व्यवहार कहीं अधिक उदात्त होता है। इसके लिए उनका सूक्ष्म शरीर पहले से ही परिष्कृत हो चुका होता है। सूक्ष्म शरीर को उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। वे तपस्वी स्तर के होते हैं। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष अपनी काया की सीमा में रहकर जो दिव्य क्षमता अर्जित कर सकते हैं, कर लेते हैं। उसी से दूसरों की सेवा सहायता करते हैं, किंतु शरीर विकसित कर लेने वाले उन सिद्धियों के भी धनी देखे गए हैं, जिन्हें योग शास्त्र में अणिमा, महिमा, लघिमा आदि कहा गया है। शरीर का हल्का, भारी, दृश्य अदृश्य हो जाना, यहाँ से वहाँ जा पहुँचना प्रत्यक्ष शरीर के रहते हुए संभव नहीं, क्योंकि शरीरगत परमाणु